मंजिल का जो मंजिल बड़ी दूर है, मैं मुसाफिर हूँ उस मंजिल का जो मंजिल बड़ी दूर है, जो पहुंच गया उस मंजिल तक वो मुसाफिर बड़ा मशहूर है। चलिए, गणित की बेसिक जानकारी में इससे पहले वाले वीडियो में हम बॉडमस तक पूरा तरह से खत्म कर चुके थे और आज हम लोग चर पद और अचर पद को पढ़ेंगे। देखिए, ये चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है, पहले इसको अच्छा से हम समझ लेते हैं। देखिएगा बाबू, चर पद के अंदर जो है ना बाबू, आप लोग ये सारा चीज देखें लेकिन इसको अच्छे से आप जानते नहीं, ठीक है ना। आज हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे और जिस तरह से हम लोग गणित की संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग ये सारी चीजें बना लेते हैं, उसी तरह से हम लोग चर पदों का भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चर पद के अंदर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक, ये सब के सब किस में आएगा बाबू, चर पद के अंदर आएगा। और बात जब अचर पद की होगी तो अचर पद के अंदर क्या आएगा, इसे समझिएगा। तो अचर पद के अंदर गणित की जितनी संख्याएं हैं वो सब के सब कितना किसके अंदर आएगी, 1 2 3 4 5 जैसे मान लीजिए, ठीक है ना। वो सब के सब क्या होगी, अचर पद होगी। जैसे आप लोग को ये कहे कि 2 + 2, यानी कि ये चीज तो आप जानते हैं पहले से, अगर इसे जोड़ने की बात करें तो अचर पद के साथ आराम से जुड़ गया, कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। लेकिन वही कह दे a + a क्या होगा, a + b क्या होगा, तो इसमें आपको बड़ी कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो चर पद और अचर पद यही है बाबू कि चर पद के अंदर आपको समझना है ABCD XYZ जो भी, यानी कि अंग्रेजी के अक्षर को, और अचर पद के अंदर 1 2 3 4। थोड़ा सा अर्थ और समझने का प्रयास करते हैं। चर पद का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे चर पद, ठीक है ना। चर पद का मतलब होता है कि जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदल जाए वह पद हमारा चर पद कहलाएगा। और अचर पद का मतलब होता है जिसका मान न बदले, और शब्द का मतलब हो जाता है नहीं। जैसे मान लीजिए कि होता है सत्य, तो इसके उल्टा क्या हो जाता है, असत्य, और लगने से इसका अर्थ नहीं में बदल गया। उसी तरह चर पद का मतलब यदि कह रहे हैं कि जिसका मान बदल जाए, तो अचर का मतलब ये हो जाएगा जिसका मान न बदले, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अचर पद। यहां समझिएगा कि अगर ये कहा जाए आप में से किसी से कि बाबू ये कितना लिखा गया है, तो आप सब लोग कहिएगा 5। क्या कहिएगा बाबू, 5 कहिएगा ना। और इसे किसी दूसरे व्यक्ति से भी पूछा जाए वो भी कहेगा 5। कहीं से किसी भी व्यक्ति से पूछ ले जाए, सब लोग बोलेंगे 5 ही लिखा हुआ है। अगर इसे मैं पूछूं कि ये कितना लिखा गया, तो सब लोग बोलेंगे कि 2 लिखा गया, ठीक है ना। किसी से भी पूछूं तो सब कोई कहेगा 2 लिखा गया, ठीक है ना। ये कोई इसे 3 नहीं कहेगा और कोई इसे 5 भी नहीं कहेगा, ठीक है ना। जो लोग भी देखेंगे कहेंगे कि भैया 2 लिखा गया। उसके बाद तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्याएं हैं गणित की, ये बदलने वाली नहीं है, ठीक है ना। ये बदलने वाली नहीं है, ये 2 है तो 2 ही है, 5 है तो 5 ही है, ये बदल नहीं सकता है, इसीलिए इसको हम अचर पद का नाम दे रहे हैं। लेकिन वही कहे कि बाबू यह कितना लिखा गया है, तो कहिएगा a लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये पूछूं कि आखिर a का मतलब क्या, मतलब a मतलब कितना, तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। अब a का मान जो है वो कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है। a = 1 2 3 4 5, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, बटन क्या होगा गारंटी नहीं है। अगर x का वैल्यू आपसे पूछा जाए कि x मतलब कितना, तो इसका भी मान जो है क्या हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से आपसे y बराबर पूछा जाए क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या, चर पद के अंदर ये जितनी भी अंग्रेजी के अक्षर आते हैं वो सब के सब क्या है, मान बदलने वाले हैं। मतलब मान उसका कुछ भी हो सकता है, याद ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब आगे आप लोग और पढ़ते जाइएगा तो सही भी से देखा जाए तो इसके अंदर जो x y z होते हैं ना, हम लोग ज्यादातर इन 3 को ही चर पद के अंदर लेके चलते हैं। बाकी भी रहते हैं लेकिन इसको हम लोग अलग से मान लेते हैं कि ये वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए बहुपद में कुछ लोग पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, जैसे लिखा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि ax² + bx + c, ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जहाँ a b c जो है यह वास्तविक संख्या को बतलाता है और चर पद हमारा कौन है, इसमें x को लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी कभी, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि अंग्रेजी के जितने भी अक्षर है वो सभी के सभी चर पद के अंदर आएंगे और गणित की जितनी संख्या है वो अचर पद के अंदर आएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। और इसमें इतना आपको समझ में आएगा चर पद कौन है और अचर पद कौन है, चर पद का मतलब क्या होता है और अचर पद का मतलब क्या होता है, अच्छा से आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। जैसे आप लोगों से कहा जाए, अपने मम्मी से जाइएगा पैसा मांगने के लिए, अगर मम्मी से कहिए कि मुझे 5 रुपया चाहिए, क्या खरीदोगे, आता टेढ़े मेढ़े, अच्छा कुरकुरा खाने का मन कर रहा है तोरा, ठीक है ना, तो आप टेढ़े मेढ़े खरीद लिए 5 रुपए का।
लेकिन आप अगर मम्मी से कहिएगा माई तनी 100 रुपया देना, आपकी मम्मी क्या समझेगी कि कौन मोदी जी कौन सा नया नोट चला दिया 100 रुपये का दिक्कत होगा ना। मम्मी कोई बात समझे में नहीं आएगा कि 100 रुपये का कौन सा नोट है। लेकिन वही 5 रुपया मांगेगा ना तो 5 रुपया फटाक निकाल के देगी, ठीक है ना। 10 रुपया मांगेगा 10 रुपया, वो समझ रही है 10 क्या होता है, आपके मन की बात वो समझ। लेकिन 100 रुपया कहिएगा, वाई रुपया कहिएगा, गड़बड़। अब मान आप कितना मांग रहे हैं माँ से या पिताजी से या किसी भी व्यक्ति से, आप 100 रुपया मांग रहे, बताइए ना 100 रुपया मांगे कितना रुपया मांग रहे, दिक्कत है ना। तो मान यहाँ बदल सकता है। आपके मन में मान लीजिए आप सोचे कि 100 रुपया कम नो तो माई हमरे के 100 रुपया के नोट दी। अब पता चले मम्मी को समझो ले 100 माने कितना। अब कहीं मान लीजिए नहीं समझ आता है 5 रुपया ले, अब मम्मी को क्या समझा रहे 100 माने कितना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंग्रेजी के अक्षर है उनका मान कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, ठीक है ना। लेकिन अक्षर का मान नहीं बदलेगा, इतना हम लोग समझ गए। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे 2 2 4 हो गया ये अचर पद के लिए, लेकिन a प्लस ए को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। आज हम लोग चर पद और अचर पद दोनों को मिला करके देखेंगे कि कैसे इसका जोड़, घटाव, गुना, भाग बनता है। यानी कि जिस तरीके से हम आपको बॉडमस पढ़ाए ना बाबू, सेम उसी तरीके से यूं समझिए कि चर और अचर पदों का भी बॉडमस से रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपको हम इस वीडियो में हम आपको जोड़ और घटाव खूब अच्छे से बताने वाले हैं, और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें चर और अचर पदों का गुना बताएंगे। तो पहले आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से, जिसमें हम आपको चर और अचर पदों का जोड़ बतला रहे हैं, इसे बढ़िया से देख लीजिए। चलिए पहले इसको हम मिटाते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि कैसे बनेगा, अच्छे से आपको समझाते हैं जोड़ घटाव। चलिए देख रहे हैं आप, प्लस प्लस क्या होता है बाबू, प्लस होता है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस माइनस। ये चला आपको बॉडमस में नहीं बताए थे क्या है, प्लस प्लस आपको एक ही चीज बताए थे जिसमें दोनों चिन्ह का नाम लेंगे चुपचाप कहना माइनस। आज जिसमें एक ही चिन्ह को 2 बार बोलेंगे बोला प्लस, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे प्लस प्लस एक ही चिन्ह को 2 बार बोले प्लस, माइनस माइनस प्लस, आप जिसमें दोनों चिन्ह आ गया माइनस, ठीक है ना। आपको एक और बात का ध्यान देना है कि जिस तरीके से आप गणित वाली संख्याओं को जोड़ घटाव में बना रहे थे, जैसे कि 2 + 3 क्या हुआ, 2 + 2 क्या हुआ, 2 - 3 क्या हुआ, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको पहले जोड़ वाला अच्छे से समझा देता हूँ, फिर घटाव वाला ही बताऊंगा, ठीक है ना। इसे आप लोग 2 3 5 धक्के बोल देते, 2 2 4 आए, 3 में से 2 गया, चूंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 3 में से 2 को घटाएंगे 1, चूंकि इसमें से घटा इसके पहले माइनस, इसलिए माइनस। वही बॉडमस वाला ही तरीका आपको अपनाना है। और वही अगर इधर रहता -3 + 2 ऐसे रहता, तब वो माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, ठीक है ना। तो घटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, चला 1। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है, जिसमें से घटाएंगे उसके पहले जो चीज होता है वही चीज घटाने के बाद जितना आया है उसमें हम लोग लगा देते हैं। वही अगर -3 -2 रहता तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो -3 को -2 को तो 5 लिखेंगे, लेकिन 1 पहले माइनस 1 पहले माइनस होता है, जोड़ने के बाद जितना वही 1 पहले माइनस। इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से बना लेते। लेकिन सवाल इसका थोड़ा है, सवाल तो ये है कि हम चर पदों का कैसे बनाएंगे। जैसे कि a + a क्या होगा, a + b बराबर क्या होगा, ठीक है ना। x + x क्या होगा, x + y क्या होगा। यानी कि जब चर पदे जी यानी कि अंग्रेजी के अक्षर जब आपस में जुड़ते हैं तो कैसे उन्हें जोड़ना है या कैसे घटाना है। तो इसके लिए हम कुछ टिप्स बतला रहे हैं, कुछ तरीका बतला रहे हैं, पहले उसे सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद से आपका ये प्रश्न लॉलीपॉप जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से धक 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 बनाना शुरू कर देगा। चलिए यहाँ देखिएगा, फर्स्ट बात ये सुनिए कि चर पद का अपना एक नियम है के तरह 2 और 3 के संगे जुड़ के 5 हो गया है, यहाँ 2 और 2 4 हो गया, लेकिन है पहला है चर पदवा हमें है ना, हम ना ये कह रहा है, ठीक है ना। ये है ना, तो जब जुड़ेंगे तो एक के संगे आ घटबो करेंगे तो एक के संगे, समझे कि नहीं। बी कहता है हम जब जुड़ेंगे तो बी के संगे, घटबो करेंगे तो बी के संगे। बड़ी प्रॉब्लम है 2 कलक है जो हम 3 के संगे ना जुटे नानू कलक है, लेकिन है में है कहिए सब 2 जन बाद 3 के साथ भी जुड़ गया है, कितना 2 और 3 5 हो गया है, और 2 है तो 2 के साथ भी जुड़ करके 4 हो गया है। लेकिन एक होता है कि हम ए के साथ जुड़ेंगे, बी के साथ नहीं जुड़ेंगे। अब कहिएगा भैया आप तो जोड़ के रूप में लिखे, हाँ भाई देखिए
कैसे आप 2 और 2 जोड़ के 4 लिखे और 2 और 3 भी जोड़ के 5 लिखे, लेकिन यहाँ पे ए या ए जुड़ेगा, जुड़ करके कुछ हो जाएगा, लेकिन ए प्लस बी जुड़ेगा नहीं। जिस रूप में है प्लस के रूप में तो प्लस के रूप में नहीं, जोड़े के संबंध में रह जाएगा। इसको गोटा आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। अब याद दीजिएगा अब क्या करना है, देखिएगा पहला लाइन आप ये सुने कि जितने भी चर पद जो है, ए है तो ए के साथ ही जुटेगा घटेगा, बी है तो बी के साथ, सी है तो उसी के साथ, एक्स वाई जेड जो चर पद है अंग्रेजी का वो उसी के साथ जुटेगा चाहे घटेगा। देखिए आवाज़ थोड़ी सी मेरी थोड़ा सा अलग टाइप की आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, यानी कि सर्दी जुकाम थोड़ा सा हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, हमारी बातें आपको साफ साफ समझ में आनी चाहिए, बस आवाज़ पे मत जाइए, थोड़ा सा बदला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वही हैं, हम नहीं बदले हैं। ए प्लस ए क्या हो गया बाबू, ए प्लस ए, जब ये जुड़ने की बात आ रही है, अब मुझे इसका जवाब देना है कि क्या होगा, किसका बात हो रहा है, ए का। देखिए एक इतना बता दूंगा ना, उसके बाद से कोई प्रश्न बना सकते हैं। चलिए ये देखिएगा, पहला दिमाग में बात क्या आना चाहिए कि ए है तो वह ए के साथ ही जुटेगा चाहे घटेगा। तो पहले जुड़ने पर बात है, ए हयो ए है। मैं पूछूं कि कई गो ए है, ये जानना हो कि ए लिखे हैं तो कई गो ए है बाबू, तो इसके पहले देखिएगा, इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, एक है। नहीं भी देंगे तो समझ में आता है कि एक है, ठीक है ना। अगर एक कोई कहेगा तो एक ही को नहीं कहेगा भाई, तो एक अगर नहीं भी लिखा जाए तो समझ में आ जाता है कि ए गो ए बा। लेकिन वहीं अगर 2 ए लिखना हो यानी कि 2 ए लिखना हो तो 2 आपको लिखना पड़ेगा, 2 आपको लिखना पड़ेगा। अब रह गया चिन्ह का, तो इसके पहले कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, ठीक है ना। तो है ए गो ए बा कि ना, हयो तो एक ही गुने बा, तो ए गो ए या ए गो ए दोनों के जोड़े को आता, चूंकि एक पहले प्लस एक पहले प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है बाबू, प्लस, तो प्लस 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 दोनों जुटेगा, तो ए गो ए या ए गो ए, कई गो ए, 2 गो ए, कई गो ए हो गया बाबू, 2 गो ए, तो यहाँ लिखेंगे 2 ए। बोले किसको दिक्कत है, समझ में आया ना। और वही बात अगर इसका करे कहीं ए गो ए या ए गो बी, बताइए दोनों जुटेगा नहीं। अब ये बोला है कि ए है तो ए के साथ जुटेंगे चाहे घटेंगे, बी है तो बी के साथ, इसलिए यह इतना ही का इतना ही रह जाएगा, ए प्लस बी रह जाएगा। लेकिन वही अगर एक्स की बात करें, ए गो एक्स आई गो एक्स, कई गो एक्स हो जाएगा बाबू, 2 गो एक्स, एक्स वाई है तो ये रह जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई रह जाएगा, ठीक है ना। इसे अब हम जोड़ के इकट्ठा कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगर लिखना हो तो सिर्फ एक्स प्लस वाई रहने दीजिए, ए प्लस बी रहने दीजिए, बस और कुछ नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा खूब बढ़िया से। अब मैं इसकी संख्या थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3 गो या जोड़ 2 गो है कितना, ये जल्दी बताइए, हयो ए, आप इसके संख्या पे बाद में जाइएगा, पहले ये देखिए कि हयो ए तो दोनों जुटी, 3 गो ए 2 गो है कितना होगा बाबू, जल्दी बोलिए, 5 है। वाह वाह बच्चे इशारा कर रहे हैं भैया 5 है, ठीक है ना, 5 है यानी 5 गो हो गए। हाँ भाई देखो 6 गो एक्स प्लस में 3 गो एक्स बराबर कितना होगा, पहले देखिए हयो एक्स दोनों जुटेगा ना, कितना हुआ, वाह वाह चिल्ला बोल शानदार आंसर दे रहा है लोग, 9 गो एक्स होगा, वाह वाह क्या बात है। याद रखिएगा 3a प्लस 4a बराबर कितना होगा, जल्दी 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 7a। बाबा क्या शानदार आंसर आ रहा है, यहाँ पे 3a प्लस 4a कितना हो गया बाबू, 7a। यहाँ आपको दिख रहा है कहीं ये तो एक संग ना जुटेगा ना भाई, तो 7a। यहाँ पे मैं फिर आपसे बोलूं कि बाबू अगर यहाँ पे कहा जाए कि 5y प्लस यहाँ पे 10y बराबर कितना, तो आपको दिमाग में बस एक ही बात चल रहा है, y, अरे भाई ये तो y है, तो y के साथ ही जुटेगा चाहे घटेगा। हाँ तो भाई y है ना, तो 5y 10y कितना हो गया, 15 गो y। अब सवाल किसके दिमाग में ऐसा आ जाए कि भैया हम लोग क्या है बाबू, तो आप कह रहे हैं इस तरह से, और कहीं ऐसा आ गया 2x प्लस 3y तो क्या करेंगे, तो बाबू ये x वाला है ये y वाला है, तो ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। बोलिए मेरे ख्याल से आपको जोड़ समझ में आ गया, ठीक है ना। चाहे थोड़ा सा और लंबा चल देते हैं, काहे टेंशन लेते हैं बाबू, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं रहे बाबा, टेंशन लेने का है, ठीक है। चलिए यहाँ समझिएगा, एक और क्वेश्चन आपके लिए एक बड़ा सा लेके आते हैं, देखिए इसको बढ़िया समझिएगा। 2x प्लस 3y प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3, खाली 3 में मिल रहेगा, खाली y प्लस x। एक लंबा प्रश्न आपके सामने पेश कर दिया है, बहुत दर्दनाक बहुत खतरनाक, आपका दिमाग बहुत खराब यार क्या बात करते हो यार तुम लोग। याद ध्यान दीजिए, तो हाई x दिख रहा है, y दिख रहा है, x दिख रहा है, y दिख रहा है, दूसर किस्म का नहीं दिख रहा नहीं ना, तो x वाला कहता है देख y,
हम तो जब भी जुटेंगे या घटेंगे तो हम तो एक्स वाले के ही साथ जुटेंगे घटेंगे। वाई बोलेगा अरे भाई हम भी वाई हैं तो वाई के साथ ही जुटेंगे चाहे घटेंगे। अरे कोई बात नहीं यार, एक्स वालों को एक्स के साथ जोड़िए, वाई वाले को वाई के साथ जोड़िए। ये 2 एक्स है, इसके पहले भी प्लस है तो एक्स वाला ये 2 एक्स, ये 4 एक्स, कितना हुआ 2 एक्स 4 एक्स 6 एक्स बाबा चला है 2 एक्स बा 6 बा 2 8 एक्स। आहा एगो है देबा एगो एक्स कितना हो गया चला 9 एक्स, कितना हुआ सही बोला है ना 2 4 6 बा 2 8 है 9 एक्स बाबा चला 9 एक्स लिख देना। किसी को दिक्कत है? हाँ अब क्या करना है, हाई देखो हाई 3 गो वाई आ 3 गो वाई 6 गो वाई आ एगो वाई 7 गो वाई, कितना हो गया बाबू? अच्छा प्लस में कि माइनस में? अब प्लस है, मतलब क्या बात करते हो यार आप लोग। 7 हो तो गया, अभी दोनों आपस में जुटेगा नहीं ना, बेसिकली एक्स वाला ही वाई वाला हो गया आपका आंसर, काम तमाम खत्म। किसी को दिक्कत समझा है ना? बस ऐसे ही जोड़ते हैं चर और अचर पदों। आप कहिएगा का भैया खाली एक्स वाई में आप रहोगे आ ए या बी को छोड़ दिए का? चलो भैया ये बी को देख लिया क्या टेंशन लेते हो। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन एक और लेते हैं, ए और बी और सी, थोड़ा सा ये भी ले लेते हैं देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3a + 4b + 3c + 5a प्लस सिर्फ a + 3b हो गया + 2c, चलिए अभी माइनस वाला नहीं ले रहे, ठीक है ना, +5 है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। ए वाला ए के साथ, बी वाला बी के साथ, सी वाला सी के साथ, 3 हुए 3 3 3 3 और 5 कितना 8 8 8 8 और 8 1 1 1 यहाँ पे, ठीक है ना, 8 1 9 और 9 और 5 14, यानी कि 14 ये हो गया। और यहाँ पे बी वाला जोड़िएगा तो यहाँ पे 4b, ये बी है बाबू, ठीक है ना, ये 4b और बी वाला कहाँ है 3b, 4 और 3 कितना हो गया बाबू +7 हो गया ना, 7 भी हो गया। हाँ भाई 3 गो सी 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 यहाँ पे सी है, ठीक है ना, तो 3 गो सी या 2 गो सी कितना हो गया 5 गो सी। अब चूंकि ये तो आपस में जुटने घटने वाला है नहीं, यही हमारे आंसर है, इसमें कुछ लगा यार वही है जोड़, बस बात खत्म। ए वाला ए के साथ जुटा, बी वाला बी के साथ, सी वाला सी के साथ, ठीक है ना, डी वाला डी के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला, बिल्कुल इजी। अब बाबू इसी पर हम आपको घटा भी समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से जुड़ने और घटने वाला बात जोड़ने वाला भी आप देखें, उसी तरह घटा वाला भी, घटा में भी कहता है ए हम ए है तो ए के साथ ही घटेंगे, बी बी के साथ ही घटेगा, सी सी के साथ ही घटेगा, डी डी के साथ, एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ। कैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि बाबू ए आ माइनस ए क्या हुआ, तभी तक आप जोड़े थे, अब ए में से ए जाएगा क्या बचेगा 0, सभी को पता है ए रला ही रला, ए में से ए रोल गया 0 बच गया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं ये कहूँ कि 3a माइनस यहाँ पे सिर्फ ए, मतलब क्या हुआ कि 3 गो ए में से एगो ए घटता था, कई गो ए बचेगा बाबू 2 गो ए बचेगा ना, इसमें तो पूछने की जरूरत नहीं है, 2 गो ए बस जोड़ घटा हम लोग पढ़े। वहीं पे अगर कह दिया जाए कि यहाँ पे 5x माइनस 3x, बताइए कितना बचेगा, तो 5 एक्स में से 3 एक्स जाएगा तो कई एक्स बचेगा बाबू 2 एक्स, यही तो करना है। अच्छा इसी चीज को अगर हम ऐसे कर दे कि बताइए -2y + y बराबर क्या होगा, तो माइनस प्लस माइनस हुआ कि नहीं, वही सारी चीज जो आप बोर्ड में सीखे थे, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ मतलब कि घटेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वाई में से 1 वाई जाएगा, तो चूंकि माइनस में इसलिए माइनस में वाई बन जाएगा, मतलब 2 में से 1 जाए तो वाई, और चूंकि हमें से घटेगा तो पहले माइनस इसलिए माइनस लगा दी, बात खत्म, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे मैं अगर इसी को कह दूं कि 3x आप प्लस में 4x, बताइए क्या होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हुआ तो ये घटेगा, तो जो ज्यादा उसमें से कम घटा दिए, तो 4x में से 3 हो जाएगा तो कई एक्स बचेगा एगो, और चूंकि इसमें से घटा इसको पहले प्लस इसलिए यहाँ पे प्लस कितने रहेगा, बात खत्म। ऐसे ही आपको बनाना, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा लंबा अगर आपका ये प्रश्न अगर थोड़ा कुछ इस तरह से हो जाए तो कैसे बनाएगी, इसी मतलब कि जोड़ घटाव हो जाए, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे, इसको दिक्कत नहीं है। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा ऐसे कर दिया जाए, कैसे, तो यहाँ पे मैं कह दूं 2a + 4b - 3a + 4a - 3b + 4b - 3a, इस तरह से। अब इसमें क्या हुआ, मैंने जोड़ और घटाव को सबको एक के साथ शामिल कर लिया, तो इसमें आपको थोड़ा सा कुछ स्टेप बढ़ना है और कैसे काम करना है, देखिएगा कि जितना ए वाला है ना प्लस वाला, सबको एक साथ, सबको क्या कीजिए बाबू एक साथ जोड़ लीजिए, और माइनस वाले ए को एक साथ जोड़ लीजिए। देखिएगा यहाँ पे हाई कितना है बाबू 2a,
और यहाँ पे ये प्लस वाला ये है ना, आपको थोड़ा सा स्टेप और बढ़ा है भाई, प्लस वाला ये जितना बड़ा सम सबके एक संग जोड़ दो, माइनस वाला ये के एक संग जोड़ दो, प्लस वाला भी एक संग है, माइनस वाला भी एक संग है, प्लस वाला सी एक संग है, माइनस वाला सी ऐसे, मतलब जो प्लस वाला है सब एक संग है, माइनस वाला को एक संग। अब ऐसा नहीं कि अब माइनस वाला ए है तो माइनस वाला बी के संग जोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं, जब भी जुड़ता है घटता है तो किसके साथ, जो ए है तो ए, बी है तो बी, मतलब समान होगा तभी। हाई प्लस में 2a, आप प्लस में ए देखिए तो ये देवा, तो 2a आप प्लस 4 है, कितना होगा बाबू, 2 2 4 6a और बस, यानी कि 6a प्लस वाला हो गया। अब माइनस ए वालों को एक साथ इसी के बगल में लिख दीजिए, भाई माइनस 3 गो ए, अब माइनस में ए दूंगा, माइनस 3 गो ए, माइनस 3 गो ए, कितना हो गया बाबू, प्लस में सॉरी माइनस में 3 गो 6 गो ए, है ना हुआ, माइनस 3 गो ए, माइनस 3 गो ए, तो माइनस में 6 गो ए नहीं होगा, होगा ना भाई। अरे बॉडमस में भी आपको पढ़ाया यार, ठीक है ना, इससे पहले वीडियो में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अब बी वाले की बारी है, भाई प्लस में 4 का बी, प्लस में बी 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 कहाँ है, यहाँ है, तो प्लस 4 का बी या प्लस 4 का बी, प्लस में 8 गो बी। अब यहाँ आइए, अब माइनस वाले बी को जोड़िए, माइनस वाला एक बी माइनस 3 भी है, और कोई माइनस वाला भी है नहीं ना, अब इसके बगल में माइनस 3 भी कर दीजिए, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 6 गो ए में से 6 गो ए गया तो क्या बच गया बाबू, 0, चाहे आप इसे चाहे तो काट भी सकते हैं। यदि समान संख्या, जैसे आप लोग गणित में पढ़े कि -4 + 4 + 8 इस तरह से हो, तो आप इसको काट उठ देते थे, यानी समान संख्या प्लस में समान संख्या माइनस में हो तो क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। वैसे ही समान चर पद की जो संख्या थी, मतलब 6 गो ए प्लस में 6 गो ए माइनस में, इसीलिए दोनों कट गया, 6 में से 6 ए में से 6 ए गया तो क्या हुआ, 0 हो गया। अब प्लस 8 बी में से 3 हो जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 5 को, यही ना होगा, तो यही हो जाएगा आपका 5b बस। अगर आप इसको काट दीजिएगा तो 0 मत लिखिएगा, खाली 5b आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा, यही आपका आंसर है बस। 8 में से 5 3 हो गया तो क्या होगा, 5 हो तो गए, लेंगे तो बना बा, किसी दिक्कत है क्या? इस टाइप के प्रश्न अब आप बना सकते हैं कि नहीं, कि कोई चर पद वाला है और चर पद जो है वो उसी के साथ जुड़ता है चाहे घटता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको चर और अचर पदों का जोड़ घटाव अच्छा से समझा पाए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में एक स्टेप थोड़ा सा छोटा सा और इसका वीडियो बना देंगे, कुछ और। अभी तो इसमें सिर्फ चर पद आपको नजर आए, ये कहिएगा कि भैया यहाँ पे अगर 2 + x होता है कैसे जुटेगा, तो इससे रिलेटेड हम लोग कल प्रश्न देख लेंगे और उसके बाद आपको गुना वाला बताएंगे, ठीक है। तो कल इसका एक और वीडियो मिलेगा आपको इसी तरह का, ठीक है ना, जिसमें चर और अचर पद दोनों को शामिल करके, क्योंकि पहला वीडियो था चर और अचर पद का, इसलिए थोड़ा सा समझाने में टाइम लग गया चर और अचर पद के बारे में, और अभी आपको मैं जोड़ और घटाव को एक साथ शामिल करके बता दिया। इसके बाद वाले वीडियो में इसी से रिलेटेड प्लस और माइनस का ही एक और वीडियो लेकर आएंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग गुना सीखेंगे, फिर भाग, इसी तरह से और सीखते जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।